प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सारे विश्वासी भाइयों को और सारी विश्वासी बहनों को जो सत्य में परमेश्वर के राज्य के अंदर कार्य करते हैं, वचन को मनन करते हैं, वचन पर चलते हैं। यह सेविका इसीलिए है कि हम वचन पर चलने वाले बने, क्योंकि पहले के वीडियो में हमने इसी बात को सिखाया था कि वचन को सिर्फ बोलने वाले नहीं, लेकिन वचन पर चलने वाले बनो। जो वचन पर नहीं चलता वह खुद को धोखा देता है। आज का जो वचन है वह मेरे हृदय के बहुत करीब है। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहता हूं कि जितने सारे लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं वो सारे लोग परमेश्वर की उस आत्मा के द्वारा सीखने वाले हैं, उसके राज्य में प्रवेश करने वाले हैं और उसके राज्य में और आगे जाने वाले हैं। मेरा ये विश्वास है कि आने वाले दिनों के अंदर आप विश्वास में और आगे बढ़ जाएं, उसकी महिमा में और आगे तक चले जाएं। आज का जो वचन मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह है मत्ती की किताब के अंदर, जो 16 के 18 के अंदर लिखा हुआ है। परमेश्वर उस समय पतरस से कुछ कह रहा है और वो बहुत अद्भुत है। पतरस वह चेला था जो परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 चेले ऐसे थे जो परमेश्वर के साथ हर उस स्थान पर जाते थे जहाँ पर परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया, लोगों को ठीक किया। वह पहाड़ पर गया, जब उसका रूप बदल गया तब भी पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 चेले ही उनके साथ थे। और ये तीनों चेलों ने ही बहुत ज़्यादा सवाल परमेश्वर से इन नए नियम के अंदर पूछा है। कभी पतरस पूछता था, कभी यूहन्ना पूछता था। तो ऐसा होता था, बहुत सारे जो चेले थे उनमें से पतरस, याकूब और यूहन्ना था जो बार बार अपने जीवन के अंदर से उन सवालों को झट से पूछ लेते थे, वो सोचते नहीं थे। और पतरस उसमें ऐसा चेला था जो बिना सोचे परमेश्वर से इतना प्रेम करता था कि कोई भी बात उसके अंदर आती थी तो वो पूछ लेता था परमेश्वर से। वो रखता नहीं था अपने दिल के अंदर, कि आजकल के विश्वासियों के दिल के अंदर तो कुछ और चलता है। वो विश्वासी तो होते हैं लेकिन उनका हृदय परमेश्वर के हिसाब से नहीं होता। लेकिन पतरस ऐसा नहीं था। वह पतरस परमेश्वर के साथ बहुत प्रेम करता था। वह सच में परमेश्वर के पीछे चलने वाला वह सेवक था जो बाद में जब खड़ा होता है, जब परमेश्वर का आत्मा उसे प्रबलता से मिलता है, तब उस स्थान पर 3000 लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं। वो पेंतीकोस्त के दिन था। परमेश्वर पतरस से इस वचन के द्वारा क्या कहता है, हम आज उसे सीखने पाएंगे। और विश्वासी के जीवन के अंदर क्या कुछ होता है, हम वो सारी बातें आज सीखने पर हैं। आइए हम वचन पर मनन करते हैं। मत्ती की किताब 16 के 18 के अंदर लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं तू पतरस है, मैं इस चट्टान पर अपनी कलसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। कौन से फाटक उस पर प्रबल न होंगे? अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। इसका मतलब कुछ ऐसे फाटक बने हुए हैं जो हमें बार बार अधोलोक की ओर ले जाते हैं। क्योंकि पतरस के बाद भी, पतरस के जीवन में के अंदर भी ऐसा ही लिखा है। उसी वचन के बाद जब हम नीचे पढ़ते हैं तब यीशु मसीह पतरस से कहता है कि यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू परमेश्वर की बातों नहीं, वह मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पतरस से 2 बातें की गई थी। एक बात वह की गई थी जब उसने यह कहा, जब यीशु मसीह ने उससे यह पूछा था कि आप लोग मुझसे क्या कहते हैं, तो बहुत सारे लोग उससे कहने लगे कि आपको नबी कहते हैं, कोई कुछ कहता है। लेकिन पतरस ने उससे कहा कि आप परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। और जब इस बात को पतरस ने कहा तब परमेश्वर ने उससे कहा कि यह बात तुझे मांस और लहू से नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता के ओर से तुझे मिला है। और तब परमेश्वर उससे कहता है कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। इसका मतलब संसार के अंदर हर एक मसीह
व्यक्ति के अंदर, हर एक मसीह भाई के लिए, हर एक मसीह बहन के लिए कुछ ऐसे फाटक हैं जो खुल जाते हैं और बार बार हम उन फाटकों के अंदर न चाहते हुए भी हम उनमें प्रवेश कर जाते हैं और मसीह जीवन गिर जाता है उस समय। और जिस रीति से उस समय परमेश्वर ने पतरस से कहा कि शैतान मुझसे दूर हो जा, आप जानते हैं क्या परमेश्वर ने पतरस के जीवन के अंदर वह कलसिया बनाई। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के जीवन के अंदर सचमुच परमेश्वर ने वह कलसिया बनाई। इसके बावजूद कि परमेश्वर ने उससे कहा था शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि पतरस मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसका दिल ऐसा नहीं है, वह मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह मेरे पीछे चलता है। और परमेश्वर जानता है कि आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फाटक हैं जो मसीह जीवन के अंदर खुल जाते हैं। जब अपने हम विचारों के अंदर परमेश्वर को महिमा नहीं देते, जब अपने विचारों के अंदर हम परमेश्वर को नहीं रखते, जब हमारे विचार परमेश्वर के प्रतिकूल नहीं है, जब हमारे विचार परमेश्वर की तरफ से नहीं होते, वह दुनियावी बातों के अंदर मन लगाते हैं हम, तब वो सारे लोग आगे चल के गिर जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करते, परमेश्वर के जीवन को अपने जीवन के अंदर ग्रहण नहीं करते और परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन के अंदर प्रबलता से कार्य करने का मौका नहीं देते। वो अपने विद्युत के अंदर झूठ बोलते हैं, अपने जीवन के अंदर बहुत सारी बातों को छुपाते हैं। जैसे हम अपने परिवार के अंदर रहते हैं वैसे हम मसीह परिवार के अंदर हैं। जब हम अपने परिवार से कुछ नहीं छुपाते, वैसे मसीह परिवार के अंदर हमें परमेश्वर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि जब एक नया विश्वासी परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करता है, जब एक नया विश्वासी, जब हम नए नए विश्वास के अंदर आते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तब वो छाया जो आदम के ऊपर थी, जब तक उसने फल नहीं खाया था, वह छाया जो उस आदम के ऊपर राज्य करती थी, जो उसे पाप को नहीं दिखाती थी, वह छाया उस हर एक विश्वासी के ऊपर राज्य करती है। जब हम नए नए विश्वास के अंदर आते हैं, तब हम विश्वास में नए होते हैं और जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं, जो कुछ हम प्रार्थना में करते हैं, हम एक बच्चे की तरह होते हैं और परमेश्वर के पास चले जाते हैं और परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि परमेश्वर को हम छोड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसा होता है, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन नहीं करते और कुछ ऐसी बातों को मानने लगते हैं, कुछ ऐसी बातों को परमेश्वर के सामने ले जाते हैं जो परमेश्वर में समय पर देने पर हो रहता है, लेकिन हम समय से पहले ही उन सारी बातों को परमेश्वर से मांगते हैं। और जब वो बातें और जब वो प्रार्थना सुनने में समय लगता है, तब हम परमेश्वर के विश्वास से धीरे धीरे करके वह विश्वास ठंडा होने लगता है और हम परमेश्वर के राज्य से दूर जाने लगते हैं। मेरे प्रियो, जब उड़ाऊ पुत्र अपनी संपत्ति को लेकर सब कुछ उड़ा चुका और जब वो सुअरों की रोटियों को खाने लगा, वो सुअरों को चराने लगा और वो सुअरों की रोटियों को खाने लगा, तब उसके मन के अंदर, उसके कॉन्शियस के द्वारा एक विचार आया कि मैं अपने पिता के घर के अंदर चला जाऊं, मैं वहां पर नौकर बनकर ही काम करूं। बहुत सारे विश्वासी उसकी प्रार्थना न सुनने की वजह से कलसियाओं को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं और एक किनारा कर लेते हैं और परमेश्वर के राज्य से दूर होकर शैतान उनके जीवन के अंदर ऐसा काम कर देता है कि उनका जीवन ऐसा नरकीय बन जाता है कि वो अपने जीवन के अंदर सोचने लगते हैं कि मैं फिर से उस कलसिया के अंदर जाऊं या ना जाऊं, कि वो पास्टर क्या कहेंगे और वो कलसिया के मेरे भाई और मेरी बहनें मुझसे क्या कहेंगी। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो शैतान है जो आपके जीवन के अंदर इस विचारों को डालता है कि मैं उस कलसिया के अंदर फिर से जाकर अपने भाइयों से कैसे मिलूंगा। मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं, जो घर परमेश्वर ने आपके लिए बनाया उसमें वह मुझे प्रवेश नहीं कराएगा। जो घर परमेश्वर ने आपके लिए बनाया उसमें वह किसी दूसरे विश्वासी को प्रवेश नहीं करा सकता। जो विश्वास आपके अंदर है और जिस विश्वास को रखकर आपने परमेश्वर को ग्रहण किया
और परमेश्वर जो आपसे चाहता है, जब तक आप उस विश्वास के अंदर चलते चलते निपुण नहीं हो जाते और जब तक खड़े नहीं रहते वचन के ऊपर, और जब वचन पर चलते नहीं, तब तक परमेश्वर उस वचन को कैसे दृढ़ करेगा? क्योंकि आप चाहते हैं कि परमेश्वर एक बाबा के समान आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुनते रहे, लेकिन यह जीवन परमेश्वर एक बाबा के समान नहीं है जो आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुनते रहे और आपके जीवन को ना बदले। यह जीवन को बदलने वाली, ये जो बाइबल लिखी हुई है, यह जीवन को बदलने वाली, हमारे जीवन को परिपूर्ण रीति से बदलने वाली और परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने वाली वह किताब है जो वचन को हमारे जीवन के ऊपर प्रकट करती है और हमारे जीवन के ऊपर लागू करती है। तो आप कभी यह ना सोचें कि मैं कलसिया के अंदर जाऊंगा, आप परमेश्वर को देखकर फिर से उस कलसिया के अंदर लौट जाएं। परमेश्वर आपका उस समय इंतजार कर रहा है बहुत समय से, और वह चाहता है कि आप परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रबलता से प्रवेश करें। वचन कहता है कि अपने हियाव को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अपने हियाव को, जो परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर जो हियाव दिया है परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने का, उसे दृढ़ता से थामे रहे। क्योंकि पतरस उन दिनों के अंदर गिर गया था, क्योंकि पतरस ने मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार उसका इनकार किया। दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के अंदर प्रिय था, वह एक पाप में गिर गया। दाऊद ने अपने जीवन के अंदर जितनी लड़ाइयां की, उन सारी लड़ाइयों को वह जीता था, लेकिन जब वो एक दिन घर पे रहता है तब वो गिर जाता है और उससे पाप हो जाता है। मेरे प्रियो, पाप को आपको परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं लेकर जा सकता। अगर आप उस पाप के ऊपर विजय पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के करीब जाएं, उससे प्रार्थना करें, और परमेश्वर जरूर आपको उस हर एक पाप से, हर एक अंधकार से, हर एक व्यभिचार से, हर एक गलती से, हर एक झूठ से, हर एक धोखे से जो शैतान आपके जीवन के अंदर, आपके मन के अंदर डालता है, वो परमेश्वर आपको उन सारे पापों से निकालना चाहता है। परमेश्वर आपको फिर से नया करेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज परमेश्वर आपको मसीह यीशु के समान देखता है। जैसे उसने मसीह यीशु को देखा, वैसे ही वह आपको देखता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूं। मेरे हाथ में कुछ चाबियां हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एक चाबी ये है, ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है जो कंपनी के द्वारा हमें दी गई, जिसके द्वारा जो ताला मैं खोलना चाहता हूं वो इस चाबी के द्वारा खुल जाएगा। ठीक है, ये कंपनी के द्वारा बनाई गई है। और ये चाबी कौन है? ये परमेश्वर के राज्य के अंदर वह चाबी है जिसे परमेश्वर ने भेजा, और वह चाबी यीशु मसीह है। और परमेश्वर, और ये दूसरी चाबी है, और ये आप है। इसके द्वारा भी परमेश्वर का राज्य खुलेगा। इसके द्वारा भी परमेश्वर का राज्य खुलेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये सारी बातें समझाना चाहता हूं। मैं जिस बिल्डिंग के अंदर रहता हूं, मैं उस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूं, और रात को लोग उस बिल्डिंग से बाहर आते जाते हैं, और जो रखवाली करता है, जो हमारे बिल्डिंग का वॉचमैन है, जब लोगों ने मुझे कंप्लेन की कि हम रात को चले जाते हैं बिल्डिंग से और दरवाजे खुले रहते हैं और कोई भी आता जाता है, जब आप अपने आत्मिक जीवन की रखवाली नहीं करते, तब उसमें कोई भी प्रवेश कर लेगा। क्योंकि आपकी अपने आत्मिक जीवन की रखवाली करनी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आत्मिक जीवन की रखवाली वचन के द्वारा नहीं करते,
प्रार्थना के द्वारा नहीं करते, उसे धन्यवाद की भेंटें देकर नहीं करते, तो आप उसे मौका देते हैं और वो आपके जीवन के अंदर इंटर करता है और वो अपने सारे नरकीय काम आपके जीवन के अंदर कर देता है। जब मेरे बिल्डिंग के लोगों ने कहा कि किसी भी समय कोई भी आता जाता है तो आप कुछ चाबियां और बना दें, तो मैं ये ओरिजिनल चाबी को लेकर उस चाबी बनाने वाले के पास गया जो इसकी एक ट्रू कॉपी बना सकता है, जिसकी एक ट्रू कॉपी बना सकता है। जब मैंने उसको यह चाबी दी, तब उसने एक चाबी और निकाली जो नई थी। वह नई चाबी इस चाबी के बराबर नहीं थी और वह बड़ी थी इससे। जब हम परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं रहते तब हम बड़े रहते हैं, बढ़ जाते हैं बहुत सारी जगहों पर। लेकिन उसने क्या किया, इस चाबी के साथ उस जो बड़ी हुई चाबी है उसको बांधा। इस चाबी के साथ वह जो बड़ी हुई चाबी है उसको बांधा, ठीक है, उस चाबी को बांधा। और जब वो बांध रहा था और जब मैं वो चाबी बनाने गया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, जब तक मैं तुझे अपने साथ बांध ना लूं तब तक मैं तुझे कैसे बदलूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपको अपने साथ बांधना चाहता है। आप किसके बंधन में पड़े हुए हैं आज तक? आपके कान किसकी आवाज सुन रहे हैं? आपके हृदय में कौन सी बातें चलती हैं? क्योंकि परमेश्वर आपको अपने साथ बांधना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने साथ बांधकर जब वह मनुष्य इस चाबी को लेकर उस बड़ी हुई चाबी को लेता है, तब उस चाबी को उन सारी जगहों से तोड़ता है। परमेश्वर उस चाबी को सारी जगहों से तोड़ता है और उस चाबी को इस चाबी के समान बनाता है। परमेश्वर ने मुझसे कहा, अगर तुम परमेश्वर के राज्य के अंदर उन दरवाजों को खोलना चाहते हो, क्योंकि वचन के अंदर पतरस ने उससे यही कहा, हम इसमें पढ़ते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, जब उस मनुष्य ने उस चाबी को बनाने के लिए, जो बहुत बड़ी थी, इस चाबी को जो ओरिजिनल थी बांधा, तो वह परमेश्वर के साथ में क्यों नहीं बन जाते, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के उन सारे दरवाजों को खोल सके जो पतरस को दी गई थी। और वो परमेश्वर चाहता है कि ये चाबी जो उसने दी है, जो यीशु है, वो आपको उस आपके जीवन के द्वारा उस परमेश्वर के राज्य को वो खोलना चाहता है। मेरे प्रियो, वो आपका इंतजार कर रहा है कि आपका परमेश्वर के राज्य को खोलेंगे और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि वो चाहता है, क्योंकि हम बार बार क्या करते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं तब हम बार बार पवित्र आत्मा को छोड़ देते हैं, पवित्र आत्मा की नहीं सुनते और हम वो मांगने लगते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने एक समय को ठहरा कर रखा है। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसको पाएंगे जो आप मांग रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना पड़ेगा, परमेश्वर के राज्य के अंदर बढ़ते रहना पड़ेगा। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तब हम दूध ही पीते हैं, जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तब हमें खाने को मिलता है। परमेश्वर का राज्य भी ऐसा ही है। जैसे पतरस, याकूब और यूहन्ना उन दिनों के अंदर जब परमेश्वर उनके साथ में चलता फिरता था, तब उनके जीवन के अंदर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन परमेश्वर के उस सेविकाई को बांटने के द्वारा जब उसने मांस और लहू को अपने बांट दिया, उसके बाद उसके चेलों के जीवन के अंदर कोई सवाल नहीं रहे। जब वह तीसरे दिन जी उठा, तब जब उनकी सेविकाई शुरू हुई, उस सेविकाई के द्वारा इतने सारे लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं, इतनी सारी कलीसियाएं बनती हैं
और हम सारे लोग विश्वासी, हमारे भारत देश में और बाहर के सारे देशों में इतने सारे विश्वासी आज उन चेलों के द्वारा ही बने हैं। ये वचन ही है जो हमें खड़ा करता है, ये वचन ही है जो हमें संभाले रखता है, ये वचन ही है जो हमें सांत्वना देता है, हमें धीरज से भरता है, हमें परमेश्वर के उन सारे आत्मिक फलों से भरता है जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर वो फल लगे रहे। वो आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जो यीशु मसीह के साथ चलते फिरते थे, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम उन फलों को ग्रहण करें, इन चाबियों को बना दें और यीशु की तरह हम उस राज्य को खोलने पाए जिस राज्य को यीशु मसीह उन दिनों के अंदर खोलता रहा, जिस राज्य को उसके चेले खोलते रहे। और परमेश्वर भली बात यही बातों को चाहता है और परमेश्वर रोज आपसे संगति करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जब वो पहले आदम के साथ संगति करता रहा ठंडे समय में, वैसे ही वह दूसरे आदम के द्वारा जो आपको बनाया गया है वो आपके साथ भी इन दिनों के अंदर संगति करे, आपसे बातें करे और परमेश्वर के राज्य की सारी बातें आपको दे दे और परमेश्वर की राज्य की महिमा होने पाए, ताकि हम अपने नगर, अपने देश के लिए गवाह ठहरें। तो प्रियो, अगर आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है और अगर आप बुढ़ाऊ पुत्र की तरह अपने जीवन के अंदर उन नरकीय स्थानों के अंदर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं फिर से उस चर्च के अंदर कैसे जाऊं, मेरा पास्टर मुझसे क्या कहेगा, मेरी कलीसिया के मेरे भाई मेरी बहनें मुझसे क्या कहेंगी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर आपको पुकार रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। जब आप पहली बार चर्च के अंदर आए थे तब आपका विश्वास कैसा था? जिस रीति से आप पहली बार चर्च के अंदर आप गए थे, उसी रीति से अब आप परमेश्वर के राज्य के अंदर, उस कलीसिया के अंदर वापस जाएं। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, परमेश्वर आपको दोनों बाहों से बुला रहा है कि आप कब परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे। और यीशु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य के अंदर रहने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, मैं आपके लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं। अगर मेरे पिता के घर के अंदर रहने के लिए स्थान न होते तो मैं आपको पहले से ही कह देता। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज्य के अंदर प्रबलता से प्रवेश करें और उसके राज्य के अंदर आप अधिकारी बने। आप उसके राज्य के अंदर अधिकार के साथ, अपने बूढ़े वंश के साथ, अपने बूढ़े लोगों के साथ। परमेश्वर ने आपको इसीलिए नहीं चुना कि आप विश्वास में गिर जाएं, लेकिन परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है कि आप विश्वास में प्रबलता से, जैसे पतरस, याकूब और यूहन्ना जब विश्वास के अंदर आए तब उन्होंने जब एक जगह पर इकट्ठा हुए तब बहुत सारे लोगों को बदल दिया। 3000 लोग विश्वास में आए। उसके बाद उतने सारे लोग आज भारत में और बाहर के देशों के अंदर जितने सारे लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि जो आप विश्वास से पीछे हट गए हैं, परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, और प्रभु जो वचन आपने दिया मेरे पिता, जितने लोगों ने इस वचन को सुना मेरे पिता, वो सारे लोग मेरे पिता, अगर वो पीछे हट गए हैं मेरे पिता, अगर वो कलीसियां पीछे हट गई है मेरे पिता, अगर वो कुछ लोग हैं मेरे पिता जो पीछे हट गए हैं, मेरा भाई और मेरी बहन, वह जो कलीसिया के अंदर पहले तो जाता था, पहले तो वचन को पढ़ता था, पहले तो परमेश्वर के राज्य के लिए बोलता था, लेकिन अभी वह पीछे हट गया है मेरे पिता और परमेश्वर के राज्य को दूर कर दिया है मेरे पिता उसने। और परमेश्वर का ओ प्रभु, आज आत्मा आपसे कह रहा है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वह चाहता है कि आप राज्य करें। वह आपको यीशु मसीह नासरी की तरह उसी रीति से देखता है। परमेश्वर आपको जिस रीति से वह अपने बेटे को देखता है। तो पिता, उन सारे लोगों के जीवन के अंदर आप प्रभु से राज्य करें मेरे पिता। आप इनके पिता हैं मेरे पिता, इनके जीवन की, इनके विश्वास की आप रक्षा करें मेरे पिता। आने वाले दिनों के अंदर ये पूरे वंश के साथ, अपने सारे लोगों के साथ परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने वाले लोग बने, ये वचन पर चलने वाले लोग बनेंगे मेरे पिता।
ये वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन को प्रबलता से अपने जीवन के अंदर, अपने हृदय की पट्टियों के ऊपर लिखने वाले लोग बनेंगे और उस पर चलने वाले लोग बनेंगे मेरे परमेश्वर। और प्रभु, मैं आज इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता कि जितने लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर पीछे चले गए और अंधकार को अपने जीवन के अंदर जगह दे दी, मैं उनके अंधकार को यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ता हूं मेरे पिता। उनके मन की आंखों को खोलता हूं मेरे पिता, ताकि वो कॉन्शियस में आकर फिर से उस कलसियों के अंदर वापस चले जाएं और परमेश्वर के राज्य के अंदर फिर से वो प्रभु पिरोए जाए मेरे पिता। तो प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें। हम बहुत बार वो मांगने लगते हैं मेरे पिता जिसको देने में अभी परमेश्वर के द्वारा समय रहता है मेरे पिता, और वो चीजें न मिलने की वजह से मेरे पिता हम विश्वास में ठोकर खाते हैं मेरे पिता। वो परमेश्वर, हम ऐसे नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर बनने वाले और परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग बनेंगे मेरे पिता। वो परमेश्वर, तू दे या ना दे, तू हमारा परमेश्वर है मेरे पिता। हम हर बात के अंदर आपको धन्यवाद देंगे मेरे परमेश्वर। हम हर बात के अंदर ओ प्रभु आपकी महिमा को गाएंगे। हम हर बात के अंदर वचन को मनन करते हुए उस राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। क्योंकि परमेश्वर यीशु को जिस तरह से देखता था वैसे ही वह हर एक विश्वासी को देखता है मेरे पिता। ओ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं उस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।